हर एक के लाइफ में एक डिज़ायर गोल होता है और उसे अचीव करने का हर एक का सपना होता है, पर उसमें से 99% उसको अचीव नहीं कर पाते और सिर्फ 1% ही अचीव कर पाते हैं। ऐसा क्या है जो 1% अचीव कर लेते हैं बट 99% नहीं कर पाते? सो इसका रीज़न एक ही है, वो ये है कि 1% जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं और अपने टाइम को मैनेज करते हुए हर एक टास्क को कंप्लीट करते हैं। But the procedure of the consistency is really boring. I can understand that. But इसी consistency को अगर हम interesting वे में लेकर आए तो कैसा रहेगा? Obviously हर कोई इसे एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करने को रेडी रहेगा। मोटिवेशन को बार बार आप वीडियो के थ्रू देख कर उनसे इंस्पायर होने के बजाय अगर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो कोई मतलब नहीं है। अगर यही मोटिवेशन आपका खुद का हो और आप खुद से ही मोटिवेटेड रहो तो कैसा रहेगा? ऑब्वियसली वो मोटिवेशन लॉन्ग टर्म तक रहेगा और आप अपने गोल्स को डेफिनेटली बहुत जल्द अचीव कर पाओगे। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगी आप कंसिस्टेंस कैसे रह सकते हो और आप अपना खुद का मोटिवेशन कैसे ढूंढ सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, डिवाइड योर गोल इन स्मॉल टारगेट्स। रिसर्च में बताया गया है अगर आप अपने गोल्स को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर देते हो तो आप बहुत जल्द ग्रोथ और सक्सेसफुल बन सकते हो। आपको करना क्या है? बेसिकली आपको 4 स्टेजेस को डिवाइड करने हैं अपने गोल्स को: ईयरली प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान और डेली प्लान। सपोज आपको एक बुक लिखनी है तो आपका ईयरली प्लान हो गया है 1 बुक आपको इस ईयर में कंप्लीट कर देनी है। मंथली प्लान होगा कि आपको उस बुक में से कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए और वीकली प्लान होगा कि आप कितने पेजेस लिख लोगे और डेली प्लान ये होगा कि आप कितने पैराग्राफ्स लिखोगे। इस प्रोसीजर को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करके आप बहुत जल्द अपने टारगेट्स को अचीव कर लोगे और अपने गोल्स को भी अचीव कर लोगे। पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटाइजिंग द टास्क। इट्स रियली इंपॉर्टेंट अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आई सॉ कि टू डू लिस्ट तो बनाते हैं एंड इट्स अ गुड हैबिट कि टू डू लिस्ट बनाना, बट उस टू डू लिस्ट में इतने सारे टास्क डाल देते हैं तो ये अपने माइंड को इतना ज़्यादा वो हैवी कर देता है, इतना ज़्यादा वो सोचने में लग जाता है कि भाई इतने सारे टास्क मैं अचीव ही नहीं कर पाऊँगा और एट द एंड ऑफ द डे हम उसको कर ही नहीं पाते हैं। सो आपको करना क्या है? अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है कि कोई भी 3 टास्क लो और उस पूरे दिन भर में आपको वो सिर्फ 3 टास्क कंप्लीट करने हैं। ट्राई टू कंप्लीट दैट और आपको कुछ फ़र्क दिखेगा कि हाँ फाइनली यू आर डूइंग समथिंग और जल्द आपको प्रोडक्टिविटी भी दिखने को मिलेगी। Point number 3, Pomodoro technique is the one of the bestest and the tried and tested technique. आजकल के इस competitive world में it's important to work for longer hours. किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, बट अगर आपने टाइम पे वर्क स्टार्ट करके उसको कंप्लीट नहीं किया ना तो आप इस ट्रेंड से बाहर हो जाओगे। सो पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है लॉन्ग आवर तक वर्क भी कर पाओगे और थकान भी नहीं होगी। एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आपको इतने लंबे समय तक काम भी कर पाओगे और आपको थकान ही नहीं होगी। येस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो अबाउट दिस टेक्निक, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही फेमस है और आजकल हर जो एंटरप्रेन्योर्स है, बड़े बड़े जो लीडर्स है, इस टेक्निक को यूज़ करके लंबे समय तक वर्क करते हैं। तो बेसिकली इस टेक्निक में है क्या? सबसे पहला 25 मिनट्स का आपको एक्टिवली वर्क करना है एंड 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। अगेन 25 मिनट्स का आपको वर्क करना है एंड 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। सपोज आपको 2 आवर्स तक लंबे समय तक बैठना है तो आप ये 25 मिनट्स 5 मिनट्स का आप ये लेकर चल सकते हो शेड्यूल और फिर आफ्टर 2 आवर्स के बाद आप हाफ एन आवर का ब्रेक लो। इससे क्या होगा? आप अपने प्रोडक्टिविटी को ऊंचे लेवल तक लेकर जा सकते हो बिना थकान करे। आप इन सब बहुत एक्टिवली आप इसमें वर्क कर सकते हो। 4th पॉइंट, सेट डेडलाइन। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और ख़ुद का बिजनेस है या अगर स्टूडेंट हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेट अ डेडलाइन, क्योंकि क्या होता है कि हम जब अगर खुद से ही वर्क करते हैं तो कोई बॉस नहीं होता है जो हमें डेडलाइन दे। नो वन इज़ देयर। क्योंकि देखो, अगर आप कॉलेज में होते हो या फिर कहीं जॉब में वर्क करते हो तो उधर एक बॉस होता है जो आपको बार बार प्रेशराइज करता है, बार बार बोलता है कि भाई आपको काम करना है और आपको सेट एक डेडलाइन देता है कि ये डेडलाइन है और इस टाइम तक आपका काम हो जाना चाहिए और आप उस प्रेशर में काम कर भी लेते हो, कंप्लीट भी हो जाता है। तो इन द सेम वे आपको करना क्या है? आप अपना खुद का एक डेडलाइन सेट करना है कि भाई इस टाइम तक, इस डेट तक आपको ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और अगर उससे थोड़ा सा भी डिले हुआ, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क अपॉन इट। आप वहीं पर ही वो चीज़
रोक दोगे, वहीं पर ही छोड़ दोगे। इससे क्या होगा, आप अपने टास्क को बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे और अपने सारे के जो भी टारगेट्स है आप जल्द से जल्द अचीव कर पाओगे और जल्द से जल्द आप अपने गोल्स तक भी पहुंच सकते हो। सो येस, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्टेस्ट टेक्निक। आप इसको ट्राई करो और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निक, बट येस इट्स रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, वो है सेल्फ एनालिसिस चार्ट। मेंटेन एन एनालिटिकल चार्ट जहाँ पर आप अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जॉट डाउन करोगे एंड उसके अकॉर्डिंगली ट्रैक करोगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। एनालिटिकल चार्ट से आपका ये फ़ायदा होगा कि आप ये देख पाओगे आपके क्या क्या वीक पॉइंट्स है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जिसके थ्रू आप है ना अच्छे से ट्रैक कर पाओगे कि भाई अब मुझे कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है और कहाँ पे मुझे जो स्ट्रॉन्ग एरिया हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट करना है और जो वीक एरिया है उसको जल्द से जल्द मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। एवरी मंथ, एवरी वीक इस हैबिट को रिपीट करने से आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी गोल्स जल्द से जल्द अचीव हो और आप जल्द से जल्द सक्सेसफुल बने, तो येस, आप इन सारे जो 5 पॉइंट्स है इन सबको अप्लाई करके देखो और आपको बहुत जल्द प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। आपको बहुत जल्द आप में खुद में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि येस यू आर डूइंग समथिंग। इसी को अगर फॉलो करोगे तो आप कंसिस्टेंट भी रह पाओगे और इसी के चलते आप अपने टाइम को भी मैनेज कर पाओगे। एंड कमेंट डाउन कि आपको कौन सा टेक्निक आपने पहले से ही इसको अप्लाई कर रखा है, अप्लाई कर रहे हो और टेक्निक है जो आप पहली बार इसको सुन रहे हो। सो येस, दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इफ़ येस तो हिट दैट लाइक बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।